घर के काम को अगर हम थोड़ा सा समझदारी से करें तो हमारे लिए थोड़ी सी तो आसान हो ही जाती है और हमारा पैसा और समय दोनों की ही बचत होती है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए कुछ ऐसा ही टिप्स लाई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह का जो बॉक्स होता है, चाहे ये साबुन का हो या किसी मसाला को हो, इसे हम फेंक देते हैं, पर इसे आप यूज़ करके आपके घर में कई कामों को आसान कर सकते हैं। तो चलिए, इस तरह हमें एक साइड काट लेना है और इस तरह 2 क्लिप लगा देना है। अब हम चलते हैं फ्रिज में। तो इस बॉक्स को अगर आप इस तरह फ्रिज में लगा देंगे तो इस बॉक्स में आप कई सारे चीज़ रख सकते हैं, जैसे किसी सब्जी छोटा मोटा, जैसे इस तरह हरी मिर्च भी आप रख सकते हैं या लहसुन को भी रख सकते हैं, या आप किसी मसालों को इस बॉक्स में डालकर रख सकते हैं। कई मसाले हम फ्रिज में रखते हैं, रखने की जगह नहीं होती है, तो आप इस तरीके से फ्रिज में रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स सबको अच्छी लगी है। हमारे घर में ये जो लिक्विड साबुन आता है बर्तन धोने के लिए, तो इस तरह हम पैकेट में ले आते हैं और ये पैकेट को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, पर इससे भी हम कई सारे काम घर के कर सकते हैं और हमारे काम को आसान कर सकते हैं। तो चलिए, इसे हम पहले अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी इसको साफ़ करके ही रखी थी। अब इसमें हम डालेंगे गुनगुना गर्म पानी। तो इस तरह थोड़ी थोड़ी करके अगर आप पानी इसमें डालते जाएंगे तो ये पूरा भर जाएगा। तो पहले हम इस तरह गुनगुना पानी डाल लेते हैं, फिर इसको हम क्या काम में लाएंगे देख लेते हैं। कई समय हमारे हाथ पैर या किसी भी जगह में हमें चोट लग जाती है, या हमारे बच्चों को भी कई समय खेलते खेलते चोट लग जाती है। तो तब हम इस तरह गरम हॉट बैग से इस तरह उस जगह को सेकते हैं। इससे थोड़ा सा आराम भी मिलती है और चोट लगने के कारण जो दर्द होता है वो कम हो जाती है। तो अगर आपके पास हॉट बैग नहीं है तो आप इस तरीके से ये साबुन की जो लिक्विड वाला पैकेट है इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप गुनगुना गर्म पानी भरकर बहुत ही आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। ये नींबू जब हम बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं तो ये नींबू बहुत ही ताज़ी रहती है, पर इसको अगर हम ऐसे ही फ्रिज में रख दें तो 3 से 4 दिन के बाद ये नींबू बिल्कुल सूख जाती है। तो आप क्या कीजिए, जब भी बाज़ार से नींबू ख़रीद कर लाए, तुरंत आप थोड़ा सा पेपर इस तरह काट लीजिए और इस तरह पेपर काट कर आप इसमें नींबू को रखिए। इसमें नींबू रखेंगे तो आप जैसे नींबू को रखेंगे बिल्कुल वैसे ही रहेगा 15 से 20 दिन, लगभग 1 महीने तक। आपका नींबू बिल्कुल भी सूखेगा भी नहीं और सड़ेगा भी नहीं। देखिए, इस तरह पेपर में मुड़कर आपको रखना है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। कई समय हम नींबू खाते हैं पर थोड़ा सा नींबू इस तरह बच जाती है और ये फ्रिज में ऐसे ही पड़ा रहता है। तो इसको आप इस तरह फ्रिज में ना रख कर बहुत सारे इस नींबू से काम कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, अगर आपके घर में इस तरह नींबू बच गया है और सूख भी गया है तो थोड़ा सा नींबू आप ले लीजिए और इसमें इस तरह से आप लौंग डालकर रख दीजिए। मतलब इस तरह लौंग डालकर आप घर के किसी भी जगह में रख सकते हैं, चाहे वो डाइनिंग टेबल हो या आपके किचन में किसी भी काउंटर हो, उसमें आप इस तरह से रख देंगे तो आपके घर में मच्छर मक्खी बिल्कुल भी नहीं आएगी। और इस बरसात के मौसम में तो हमारे घर में मच्छर मक्खी बहुत सारे हो जाते हैं, पर इस तरह अगर आप थोड़ा सा किसी भी जगह में इसको रख देंगे तो नींबू और जो लौंग की जो गंध है उससे मच्छर मक्खी बिल्कुल भी नहीं आती है। और ये जो नींबू है इसको आप ले लीजिए और इसमें आप डाल दीजिए थोड़ा सा खाने वाला सोडा। तो इस तरह आप नींबू के ऊपर थोड़ा सा खाने वाला सोडा डालकर हाथों में अच्छी तरह इसको दबा दीजिए, जिससे ये सोडा बिल्कुल भी मतलब ना गिरे। फिर आप इसको अगर फ्रिज में रख देते हैं और अगर आपके फ्रिज में कोई स्मेल है तो वो स्मेल तुरंत चला जाएगी।
और अगर स्मेल नहीं है तो भी आप इस तरह थोड़ा सा नींबू खाने वाला सोडा लगाकर ज़रूर रखिए। इससे आपके फ्रिज में कभी स्मेल नहीं आती है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। जब भी हमें ये मसालों को पीसना होता है तो हम मिक्सी का या हमादिस्ता का यूज़ करते हैं। पर अगर आप कहीं बाहर रह रहे हैं या आपके घर में हमादिस्ता या कोई मसाला पीसने वाला चीज़ ना हो तो आप कैसे इस मसालों को पीसे, तो आज मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको दिखाऊंगी। अगर आप बैचलर हैं, कहीं बाहर रह रहे हैं या आप अभी अभी नया किचन बनाया है और आपके घर में मसाला पीसने की सामान नहीं है, तो आप बहुत ही आसानी से कैसे मसालों को पीस सकते हैं। तो इस तरह का डब्बा तो हमारे घर में होता ही है। तो आप इस तरह का कोई भी एक डब्बा ले लीजिए या आप एक पानी का बोतल भी ले सकते हैं। इस तरह डब्बा ना हो तो एक पानी के बोतल को आप ले लीजिए और उसको बीच में आप काट दीजिए और नीचे वाला हिस्सा को आप यूज़ कीजिए। देखिए, इसको हम इस तरह से खोल लेंगे और ये जो सारे मसाले हैं इसमें आप डाल देंगे और ये सारे मसालों को हम अच्छी तरह से इसी डब्बे में ही पीस लेंगे। तो चलिए कैसे पीसना है वो भी हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए इस तरह का एक बेलन। इस तरह का बेलन नहीं है तो आप कोई भी मोटा सा लकड़ी का टुकड़ा भी ले सकते हैं, मतलब मोटा सा एक लकड़ी ले लीजिए और इस तरह अगर आप थोड़ा सा इस डब्बे के अंदर इस तरह से दबाएंगे तो स्वाद जो मसाला है वो बहुत ही अच्छी तरह से पीस जाती है या अच्छी तरह से ये कूट भी जाती है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से मसालों को पीस सकते हैं। तो चलिए, हमने तो मसाला पीस लिए हैं, आप देख लेते हैं पीसा कि नहीं। तो आप देख सकते हैं, देखिए कितनी बढ़िया तरीके से ये सारे मसाले पीसे हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है और मैं आपको इसको निकाल कर भी दिखा देती हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी बढ़िया तरीके से ये सारे मसाले हमारा पीसे हैं। तो ये टिप्स को अगर आप यूज़ करना चाहें तो ज़रूर एक बार यूज़ कर सकते हैं। एक कटोरी में हम थोड़ा सा लौंग लेंगे और एक कटोरी में हम लेंगे प्याज के छिलके। जो प्याज के छिलके आप बेकार समझकर फेंक देते हैं वही हम ले लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देंगे और इसको लगभग 3 से 4 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे और इससे हम हमारे घर के कई सारे काम कर सकते हैं। तो चलिए, इसको हम पहले अच्छी तरह से भिगो लेते हैं, फिर हम कुछ देर बाद आते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स 3 से 4 घंटे हमने इसके भिगो कर रखे थे और देखिए इसका जो पानी का कलर है कितनी बढ़िया तरीके से चेंज हो गया है। देखिए जो प्याज की छिलका है उसका जो पानी है देखिए बिल्कुल लाल हो गया है। थोड़ा सा इस तरह हाथों से दबा देंगे तो और ये कलर में आ जाएगी और ये जो लौंग का कलर है ये भी देखिए चेंज हो गया है। तो आप चाहें तो इसको रात भर भी भिगो कर रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों पानी को अच्छी तरह से एक कटोरी में छान लेंगे इस तरह छानने की मदद से। और ये जो प्याज और लौंग की छिलका है इसको आप पेड़ के नीचे डाल दीजिए। अब हम इसमें कुछ चीज़ मिलाएंगे। तो पहले हम देंगे थोड़ा सा टूथपेस्ट। जो भी टूथपेस्ट आप यूज़ करते हैं घर में उसी को ही इसमें थोड़ा सा डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा देंगे तो ही काम चल जाएगी। अब हम इसमें डालेंगे हाफ चम्मच खाने वाला सोडा और इसमें डालेंगे थोड़ा सा विनीगर लगभग 1 चम्मच। तीनों चीज़ों को पानी में अच्छी तरह से पहले हमें मिला लेना है। तो 1 चम्मच की मदद से इसे हम अच्छी तरह से पानी में पहले मिला लेंगे। फिर हम एक स्प्रे बोतल लेंगे और उसमें इस पानी को डाल देंगे। मेरे पास छोटा वाला था तो मैं वही यूज़ करूँगी। अगर आपके पास बड़ा हो तो सारे पानी को आप एक स्प्रे बोतल में डाल दीजिए। और इस पानी को हमें कैसे यूज़ करना है, इस बरसात के मौसम में हमारे घर में तो बहुत सारे मच्छर मक्खी कई तरह के कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। अगर आप इस तरह पानी बनाकर रख देंगे और
किचन में रात में खाना बनाने के बाद किचन को अच्छी तरह से साफ़ करके पूरे किचन में ये पानी को आप थोड़ी थोड़ी करके छिटक देंगे तो आपके घर में मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े बिल्कुल भी नहीं आएंगे। किचन में देखिएगा आप बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े और मच्छर भी हो जाते हैं। तो इस तरह आप रात में इसको थोड़ा सा किचन में छिटक कर ज़रूर रख दीजिएगा। सुबह आप इस पानी को अच्छी तरह से पोंछकर फिर आप किचन में खाना बनाएं। आपके किचन इस बरसात के मौसम में भी साफ़ सुथरा रहेगा। कोई भी कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी बिल्कुल भी आपके किचन में नहीं आएंगे। आप इस स्प्रे बोतल को पूरे घर में भी यूज़ कर सकते हैं। जिस जिस जगह आपको लगता है मच्छर मक्खी या कीड़े मकोड़े का आना जाना बहुत ज़्यादा है, उस जगह आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके स्प्रे ज़रूर कर दीजिएगा। डेली अगर आप थोड़ा सा स्प्रे करेंगे लगभग 4 से 5 दिन, तो आप 4 से 5 दिन के बाद देखेंगे एक भी मच्छर मक्खी कीड़े मकोड़े आपके घर में नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से आप इस बरसात के मौसम में भी आपके घर को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है, और अगर आपको मेरी टिप्स थोड़ा सा भी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर आप इसी तरह नए नए टिप्स देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज यहीं तक, खुश रहे, स्वस्थ रहे।